संस्कृति में गुरु या शिक्षक को हमेशा भगवान के समान माना गया है। गुरु पूर्णिमा या वेद पूर्णिमा हमारे गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। यह संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ है, वह जो हमें अज्ञान से मुक्त कराता है। आषाढ़ के महीने में यह पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में वर्ष के सबसे शुभ दिनों में से एक है। यह वेद व्यास के जन्मदिन को भी याद कराता है, जिन्हें पुराणों, महाभारत और वेदों जैसे सभी समय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों को लिखने का श्रेय दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास को सम्मानित करती है, जिन्हें प्राचीन भारत के सबसे सम्मानित गुरुओं में से एक के रूप में चुना जाता है। वेद व्यास ने 4 वेदों की संरचना की, महाभारत के महाकाव्य की रचना की, कई पुराणों और हिंदू पवित्र विद्या के विशाल विश्व कोशों की नींव रखी। गुरु पूर्णिमा उस तिथि का प्रतिनिधित्व करती है जिस दिन भगवान शिव ने आदि गुरु या मूल गुरु के रूप में 7 ऋषियों को पढ़ाया था, जो वेदों के दृष्टा थे। योग सूत्र में प्रणव या ओम के रूप में ईश्वर को योग का आदि गुरु कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जो इस पवित्र समय की शक्ति को दर्शाता है। आइए हम भी गुरु पूर्णिमा से जुड़ी एक कथा सुनते हैं। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश स्वरूप कला अवतार माना गया है। इनकी माता का नाम सत्यवती था और पिता का नाम ऋषि पराशर था। वेद व्यास ऋषि जी को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद व्यास जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास जी की माता ने उनसे कहा कि जब गृह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पूर्ण प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। तत्पर आज भी वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं।